Yes, bete. Hello, students. So today I will start exercise 3H. In this exercise, bete, only one formula is there in full exercise. You had to find out, bete, HCF also. Okay, HCF आपने पहले निकाल रखा है. LCM also you had to find out. Okay, so what is the formula? HCF multiply LCM equal to product of two numbers. Product of two numbers. Okay, so this is the formula. कोई भी टू नंबर्स दिए होंगे तो उनका पहले हमने HCF फाइंड आउट करना है, फिर LCM फाइंड आउट करना बेटे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना. वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगी. प्रोडक्ट के स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ बेटे, PRODUC, प्रोडक्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटे, फॉर ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर verify that their product equal to HCF multiply LCM. Okay, so it will be bete 112 multiply 168. Okay, तो देखो बेटे इजली हम कर लेंगे ये सम. तो आपको फर्स्ट पार्ट ही देखो बेटे पहले, क्योंकि जो आपको मेथड समझ आ गया तो ये सम बिल्कुल इजी है बेटे. ठीक है, सो जो आप कहते हैं लास्ट पार्ट करा दो, लास्ट पार्ट कराता हूँ. सम दोनों इजी हैं बेटे, तो आप लास्ट पार्ट को मुश्किल समझते हो तो लास्ट पार्ट ही कर लेते हैं. तो फर्स्टली यू राइट द क्वेश्चन बेटे. ठीक है, क्वेश्चन आपने हर क्वेश्चन का हर पार्ट का लिखना बेटे. ठीक है, बस आप क्या किया करो कि बीच में डैश डाल सकते हो. ओके, सो अब देखो क्या पार्ट है बेटे, 380 मल्टीप्लाई 1250. ओके, तो सबसे पहले बेटे हम HCF फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फिर हम LCM फाइंड आउट कर लेते हैं बेटे. सो आपको पता ही है कि बेटे इसका HCF कैसे फाइंड आउट करोगे. यू कैन फाइंड आउट बाय एनी मेथड. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं बेटे. इससे दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी इजी हो जाएंगी. 2 से किया है 190 आ गया बेटे, 2 9 ज़ा 18. फिर 5 से कर देते हैं हम, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45. 19 बेटे डिवाइड नहीं होता तो लीव इट. 1250 पे 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12. ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, आपको नहीं आता बेटे डिवाइड करके देख लो, गलत नहीं करना आपने. 1250 को 2 से डिवाइड किया बेटे, 2 6 ज़ा 12. ओके, ऊपर से 5 बता रहा बेटे, 2 2 ज़ा 4. ओके, 1 0 आ गया, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हो बेटे. तो आप 5 पे डिवाइड किया तो 125 आ गया, फिर 5 पे डिवाइड किया 25, 5 5 ज़ा 25. ओके, आप देखो HCF कैसे फाइंड आउट करते थे. पहले 380 के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिख लो. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19. 1250 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. कितने टाइम 5 है बेटे, इट इज 4 टाइम. 1 2 3 4 5, 2 4 टाइम है. ठीक है, ओके. अब देखो दिस 5 इज कॉमन, दिस 5 इज कॉमन, दिस 2 इज कॉमन बेटे. सो दिस इज द HCF. जो कॉमन होते हैं बेटे दैट इज द HCF. ठीक है, सारे हम कर चुके हैं पहले, एक बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे. आपको पता है जो कॉमन है वही राइट 1 टाइम. ओके, 2 भी है और 5 भी, और जितने भी नंबर रह गए हैं बेटे वो आप सारे लिख लो. 2 19 5, 3 टाइम 5 हो गया बेटे. ठीक है, तो ये सारे नंबर लिख लो. ठीक है, 2 5 ज़ा 10. ओके, 2 5 ज़ा 10, पीछे से स्टार्ट कर दो. ठीक है, 5 5 ज़ा 5 ज़ा 25, 125 5 ज़ा 125. 125 को 2 से किया बेटे 50 आ गया. ठीक है, 50 को 10 से किया
बस आपने तो मल्टीप्लाई करनी है बेटे, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10, 10 टू द 20, और यहाँ पर कितना था बेटे 125, तो 250, तो ये हो गया था बेटे, और एक पीछे जीरो लग गई थी, फिर 19 के साथ कर दो, तो 2 0 आ गई, 19 5 ज़ा 95 ज़ा 95, ओके, देन 9, 92 38, 38 एंड 9 47, 4 7 5 0 0 आ गया बेटे, ओके। तो ये क्या आ गया एलसीएम, यस बेटे, एलसीएम एंड एचसीएफ वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी हैव टू मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एलसीएम इज 47500, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ATF, ओके। सो 4 एंड एचसीएफ इज बेटे, HCF is 10, LCM is 47500 and multiply 10 is HCF बेटे, and product of number, product of two numbers, so two numbers कौन कौन से हैं बेटे 12500, 1250 and 380, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटे तो 475000 आ गया, ठीक है। ये कैसे आया बेटे, तो हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट 380 मल्टीप्लाई 120 1250, ओके बेटे। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कितना आ गया 475000 और राइट साइड भी कितना आ गया 475000। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। सो अवर सम इज राइट, हमेशा बेटे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी बेटे, ऑलवेज, क्योंकि ये रूल है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके बेटे। सो दिस इज द रूल, अंडरस्टूड बेटे। सो दिस इज वेरी इजी सम बेटे, ओके। सो आई रिपीट, देखो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट, सो आई हैव टू सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 380 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर 1250 की, फिर जो कॉमन होते हैं बेटे दैट इज एचसीएफ, और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन वी हैव टू राइट वन टाइम, और जितने भी नंबर्स रह गए बेटे, जितने भी हमारे पास नंबर रह गए उनको वैसे लिख लो, तो मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो गया बेटे एलसीएम। फिर उसके बाद फार्मूला में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑलवेज आएगी, ठीक है बेटे। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन बेटे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, ठीक है। वो कितनी गिवन है बेटे हमारे पास, दैट इज 15870, ओके। एंड HCF इज 23, HCF इज 23, तो एलसीएम हमको पता नहीं बेटे, एलसीएम सेम वैसे लिख लो, ठीक है। हमको फार्मूला पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। सो इसमें वैल्यूम पुट कर दी बेटे, प्रोडक्ट भी पता थी हमको, एचसीएफ भी पता था, एलसीएम हमको पता नहीं था बेटे, वी राइट सेम लाइक दैट, ओके। अब देखो आपको पता है मल्टीप्लाई राइट साइड जाके क्या होती है डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दो बेटे, डिवाइड यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है, डिवाइड तो कर सकते हो ना, तो वो क्या आ जाएगी बेटे एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है सेम डिट्टो कॉपी बेटे, उसमें क्या फाइंड आउट करना है हमने एचसीएफ, तो सेम हमने ऐसी फार्मूला लिखना है, बस आपको एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम की वैल्यू पुट कर देनी है बेटे, और एचसीएफ, ठीक है, आपने सेम वैसे लिख देना, इसमें भी डिवाइड होगा, ठीक है, सेम, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट विद द एग्जाम्पल, ओके। चलो लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9471, HCF is 123, okay, LCM is 123, if one of the number is 1353 find the other number। अब सेम देखो फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है बेटे, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखो मैं करवा देता हूँ बेटे। सो इन फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटे, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9471, ओके, एचसीएफ इज
123। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसमें से वन नंबर इज गिवन दैट इज 1353। सेकंड नंबर उनको पता नहीं, तो इसलिए उसको सेम वैसे लिख लो। ओके, अब देखो यू नो दैट इफ देयर इज मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड जाके ये नंबर क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड में कर देते हैं। 9471 1353 को डिवाइड में कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं बेटे, देखो 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, देखो हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 3 पे ही करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, इसको भी 3 पे कट करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 1 5 हो गया बेटे, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। जो आपको प्रॉब्लम आती है बेटे, डिवाइड करके देख लिया करो, ठीक है। राइट साइड में लाइन लगा के रफ वर्क हो गया बेटे ये आपके लिए, ठीक है। तो 3 देखो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो नीचे से 3 उतारा बेटे हमने, तो नीचे 3 आ गया, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 451 आ गया ना, यहाँ तक समझ आ गया बेटे। अब देखो, अब सीधा 41 के टेबल पे कट हो रहा है। 41 1 जा 41, ठीक है। 4 1 बच गया, 41 1 जा 41। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता लगा कि 41 का टेबल तो हमको आता नहीं, ठीक है। तो देखने से पता लगता है बेटे कि ये 41 के टेबल पे डिवाइड होगा। देखो, जो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है डिवाइड करके देख लो, ठीक है। देखो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 451 को 41 से 41 पे डिवाइड हो गया। देखो 4 बच गया बेटे, माइनस करेंगे तो 41 1 जा 41, ठीक है। तो देखने से ही पता लगता है, जब आप क्वेश्चन करने लगते हो बेटे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा किस पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब 11 के टेबल पे कट होगा। देखो 11 8 जा 88, ठीक है। 6 7 बच गया बेटे, 11 6 जा 66, ओके। 1 1 बच गया, 1 1 कितना था, 11 11 1 जा 11, तो आंसर कितना आ गया, सेकंड नंबर कितना आ गया बेटे, 861। इजी क्वेश्चन ना। सेम फार्मूला, ओनली वन फार्मूला यूज इन फुल एक्सरसाइज। HCF multiply LCM equal to product of two numbers. Okay, so now look carefully. Fifth question you can do बेटे, ठीक है। सेम एग्जाम्पल इज अपसाइड 36 एग्जाम्पल, ठीक है। 36 एग्जाम्पल देखो बेटे, कैन टू नंबर हैव 20 एज HCF एंड 535 एज LCM। तो हम क्या करेंगे बेटे, देखो 535 को 20 से डिवाइड किया तो 26 से बेटे डिवाइड आ गया, रिमाइंडर 15 आ गया, ठीक है। सो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका HCF और LCM ये नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह बेटे फिफ्थ में भी आपने डिवाइड करके देखना, 110 को 18 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करोगे, आई थिंक सो 110 नहीं आता पूरा, ठीक है। तो इसका मीनिंग कि HCF 18 और LCM 110 नहीं आएगा। सेम डिटो एज एग्जांपल नंबर 36। ओके, लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग नंबर इन विच वन ऑफ इट्स फैक्टर इज ऑफ अदर नंबर इज 6 and 24। ओके, तो देखो बेटे इजी क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है बेटे, 6 and 24, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 6 को हम क्या ले सकते हैं बेटे, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से बन जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6, ओके। और 24 की बेटे 2 से किया 12, 6 2 3 जा 6, ओके। तो अब हम फैक्टर, आपको HCF फाइंड आउट करना आता ही है बेटे। HCF क्या होता है, कॉमन, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया बेटे, ओके। सो HCF इज 2 3 जा 6, ओके। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो बेटे, LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने किया था HCF क्या है हमारे पास है 6, तो 6 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या आएगी इनकी, 6 and 24, ओके। अब जो ये HCF था, HCF इज 6, तो 6 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड, 6 से 6 कट हो गया, 24, ठीक है। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें
कि हमेशा ही जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है, वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हमेशा जो एलसीएम होगा दैट इज द बिगर नंबर। एक पार्ट और करके देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटे, ठीक है। सेकंड पार्ट ही करते हैं, ठीक है, कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो 20 क्या है सेकंड पार्ट में, 11 एंड 33 है, ठीक है। इसका एचसीएफ आपको पता ही है कि 11 आएगा, ठीक है, जो कॉमन है। ओके, तो 11 फाइंड आउट आप कर सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इस फार्मूले पुट करते हैं। देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, एचसीएफ 11 आ गया, एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 11 एंड 33। तो एलसीएम क्या आ गया बेटे, 11 नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, एलसीएम 33। अब देखो व्हाट यू ऑब्जर्व बेटे, दिस 33 इज अ बिगर नंबर। हमारे पास 11 एंड 33 था ना क्वेश्चन, तो हमेशा ही एचसीएफ क्या होगा, क्या लिखेंगे इन दोनों क्वेश्चन के लिए कि एलसीएम इज ऑलवेज द बिगर नंबर, ऑलवेज द बिगर नंबर ऑफ from given two numbers। ओके बेटे, कंडीशन क्या होगी कि वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर नंबर। ओके, सो अदर पार्ट बेटे डू योर सेल्फ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके।